सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणम मरणांतम च जीवितम। नमस्कार। अर्थालंकार पर चर्चा हो रही है। अपहनुति अलंकार। अब अपहनुति अलंकार को कई तरह से किया जा सकता है। आचार्य ने 3 प्रकार से इसको किया है, यानी प्रकृत अर्थ के यानी परिणामार्थक शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रकृत अर्थ के निषेध का उदाहरण अब दे रहे हैं। इसके पहले अर्थतः प्रकृत अर्थ का निषेध किया जाए, और उसके पहले बताया उन्होंने कि शब्दतः यह नैवायम कलंकः, यानी यह कलंक नहीं है, वह रजनी रमणी है, ये कहकर फिर यहाँ पर मंजरियों आम की मंजरियों पर बैठे हुए भंवरे नहीं हैं, वे कालकूट हैं, ये कह करके। लेकिन यहाँ निषेध नहीं करके अर्थ से बताया। उसी अर्थ से यहाँ पर और भी परिणामार्थक, ठीक है, करें। अमुष्मिन लावण्य अमृत सरस नूनम मृगदृशः स्मरः सर्वप्लुष्टः पृथुजघन भागे निपतितः यदंगांगाराणां प्रशम पिशुना नाभिकुहरे शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावली बपु। ठीक है, कह रहे हैं कि अमुष्मिन यानी इस लावण्य रूपी अमृत रूपी सरोवर, अमृत का सरस यानी अमृत सरस, अमृत रूपी सरोवर जो कि नाभिकुहर है, यानी नाभिकुहर रूप लावण्य रूपी अमृत रूपी सरोवर रूपी नाभिकुहर में सरसी पृथु जघन भागे विशाल जांघ पर। पृथु सरसी यानी सरोवर रूप विशाल जांघ में किसके? तो मृगदृशः, मृगनयनी के लावण्य रूपी अमृत रूपी सरोवर रूप विशाल जघन भाग में नूनम निश्चित रूप से, मुझे लगता है निश्चित रूप से, सर्वप्लुष्टः स्मरः निपतितः यानी शंकर द्वारा जलाए गए या भस्म किए गए स्मर यानी कामदेव गिर गया है, जलाया गया कामदेव उसमें गिर गया निश्चित रूप से। फिर से मृगनयनी के लावण्य रूपी अमृत रूपी सरोवर रूप विशाल जघन में निश्चित रूप से शिव द्वारा जलाए गए भस्म किया गया कामदेव गिर गया है। क्योंकि यत यानी क्योंकि अंगांगाराणाम प्रशम विष्णुना यानी अंग यानी शरीर रूपी अंगारों के को शांत करने के बहाने, प्रशम विष्णुना यानी बुझाने के बहाने, नाभि कुहरे उसके नाभि के गड्ढे में, नाभि कुहर यानी नाभि का जो गड्ढा होता है ना, उसमें रोमावली बपुहु यानी रोमावली रूप धूम शिखा परिणमति, यह धुएं की शिखा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, धुएं की शिखा या धूम शिखा। अब जो पेट पर रोए होते हैं उनकी एक लाइन बनी रहती है और वह नाभि में जाकर समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि यह जघन भाग में जो जघन भाग रूप जो सरस जो सरोवर है जो कि लावण्य अमृत रूप है, उस सरोवर में निश्चित रूप से यह कामदेव जो कि शिव के द्वारा जलाया गया है वह गिर गया उसी में, जिसके कारण उसके जलते हुए शरीर, तो जलता हुआ शरीर है तो अंगार है,
यानी शरीर के अंगार के प्रशम पिशुना, बुझाने के बहाने, बुझने के बहाने, प्रशम पिशुना यानी बुझने के बहाने, इयम धूम शिखा, यहाँ इयम शिखा धूमस्य, धूम की यह शिखा जो कि रोमावली वपु हो, रोमावली के रूप में है, वो दिखाई पड़ रही है, परिणमति यानी दिखाई पड़ रही है। तो अब आप देखिए कि उसको रोमावली वपु का निषेध न करते हुए भी निषेध तो कर ही दिया है ना, कह दिया कि नहीं ये रोमावली वपु नहीं है, धूम शिखा है। ठीक है, रोए की पंक्ति नहीं है, यह धूम शिखा है। काला काला वो भी होता है, वो भी काला है, तो यह धूम शिखा है। तो इस तरह से अत्र न रोमावली ही, कह रहे यहाँ रोमावली नहीं है, निषेध किया, लेकिन कहा तो नहीं, वो तो अर्थ से पता चलता है, अर्थ करने पर पता चलता है कि यहाँ यह रोमावली नहीं है। धूम शिखा इयम इति प्रतिपत्ति ही, यह धूम शिखा है, धुएं की शिखा है, लपट है, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की प्रतिपत्ति की जा रही है। तो इस तरह से यह अपहनुति अलंकार के ये 3 रूप बताए गए। ठीक है, 3 रूप बताए गए। तो तीनों रूप जो है हमने देख लिया। कपटार्थक शब्द के प्रयोग के द्वारा आर्थी अपहनुति और परिणामार्थक शब्द के प्रयोग द्वारा आर्थी अपहनुति, ये 2 हो गए। और निषेध जो शब्द है, आर्थी है तो शब्द भी है, तो शब्द भी है तो जिसमें उसमें निषेध किया शब्दतः कलंको नैवायम विलसति, इसके द्वारा। तो इस तरह से अपहनुति अलंकार को पूरा किया गया। कह रहे हैं कि यह इतना ही नहीं है, भंग्यंतरैहि अपि उह्याः, दूसरे भंगियों के द्वारा भी इसके अनेक भेद बनाए जा सकते हैं, विकसित किए जा सकते हैं। उह्य का मतलब होता है उनको विकसित किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसके लिए अवकाश नहीं है, तो 3 उदाहरण दे करके आचार्य आगे बढ़ रहे हैं। और अब आते हैं 8वें नंबर के अलंकार, जिसको हम श्लेष कहते हैं, जिसको हम एक बार पढ़ चुके हैं शब्दालंकार के प्रकरण में। वही श्लेष अलंकार अब इस समय फिर से आया है। कह रहे हैं श्लेषः स्ववाक्ये एकस्मिन् यत्र अनेकार्थता भवेत्, यत्र यानी यस्मिन् काव्ये, जिस काव्य में एकस्मिन् वाक्य में, यत्र यानी जिस काव्य में एक वाक्य में ही अनेकार्थता होती हो, उसको हम श्लेष कहते हैं। अर्थालंकार में अर्थश्लेष, आप जानते हैं ना, श्लेष के 2 रूप हैं, शब्दालंकार में भी होता है और अर्थालंकार में भी होता है। तो शब्दालंकार में वहाँ होता है जहाँ पर शब्द बदल देने पर श्लेषत्व तो चला जाता है। ठीक है, यानी वह परिवृत्ति असह है। शब्दालंकार में परिवर्तन जहाँ पर सहन न कर सकता हो काव्य या शब्द, वहाँ पर शाब्दी या शब्दालंकार बनेगा श्लेष का, और जहाँ पर परिवर्तन को सहन कर सके तो वहाँ पर अर्थालंकार बनेगा श्लेष का। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकार्थता भवेत् जो कह दिया, तो बात स्पष्ट हुई, अनेक अर्थ जहाँ होते हैं एक ही वाक्य में, तो वहाँ अर्थालंकार का श्लेष अलंकार बनेगा। देखिए उदाहरण, एकार्थ प्रतिपादकानाम एवं शब्दानाम यत्र अनेकार्थो, एक अर्थ का प्रतिपादक करने वाले शब्दों का जहाँ पर अनेक अर्थ होता है वहाँ श्लेष अलंकार बनता है। उसका उदाहरण बता रहे हैं, उदयम आयते दिंग मालिन्यम निराकुरुते तराम, नयति निधनम निद्रा मुद्राम प्रवर्तयति क्रियाः, रचयति तराम स्वैराचार प्रवर्तन कर्तनम, बत बत लसत तेजः पुंजो विभाति विभाकर। ठीक है, बत बत, अरे आश्चर्य की बात है, बत यानी आश्चर्य की बात है कि, और प्रसन्नता की भी बात है कि विभाकर नाम का राजा और विभाकर यानी सूर्य, ये दोनों ही लसत तेजः पुंजः, ठीक है, यानी चमकते हुए तेज पुंज वाले विभाकर नाम के राजा और विभाकर यानी सूर्य, ये दोनों ही विभाति सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है।
अब ये दोनों क्या करते हैं तो देख लीजिए, उदयम आयते, उदित हो रहे हैं। तो राजा होंगे तो उदयम आयते हैं, विकास कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, अपने राज्य का विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। और सूर्य हैं तो उदित हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो यहाँ श्लेष हो गया ना, है एक अर्थक लेकिन दोनों को लागू हो जाता है। उदयम आयते, सूर्य भी उदित होता है और ये भी विकसित हो रहे हैं, उदय को प्राप्त हो रहे हैं, इनका चमत्कार हो रहा है। दिंग मालिन्यम निराकुरुते तमाम तराम, दिशाओं की मलिनता को ये दूर कर रहे हैं, निराकुरुते यानी दूर कर रहे हैं। तो राजा के रूप में दिशाओं का मालिन्य यानी अंधकार, जहाँ पर अज्ञान है, बुराई है, उन सब को दूर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग समझ नहीं रहे हैं तो समझदारी बढ़ाना, शिक्षित करना इत्यादि इत्यादि। सूर्य के रूप में विभाकर दिंग मालिन्यम का मतलब क्या हुआ कि जो दिशाओं में जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चला जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो सूर्य का भी ये काम हुआ और विभाकर नाम के राजा का भी कार्य हो गया। नयति निधनम निद्रा मुद्राम, अब निद्रा मुद्राम का मतलब लोग जो आलसी हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं राजा, विभाकर नाम के राजा। इसलिए लोगों की निद्रा की मुद्रा को निधन कर रहे हैं यानी नष्ट कर रहे हैं राजा। और सूर्य क्या कर रहे हैं तो लोगों को जगा रहे हैं, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं, जग जाते हैं लोग सुबह सुबह होते हुए। तो जैसे सूर्य का जब उदय होता है तो लोगों की निद्रा मुद्रा जो है नष्ट हो जाती है। राजा जो है, राजा के रूप में अपने प्रजा का कि निद्रा की मुद्रा को यानी आलस्य को दूर करके उनको कामों में लगा देते हैं, सबको काम दे देते हैं। तो जो लोग आलसी होकर के बैठे रहते हैं वो भी काम करने लग जाते हैं, ये आशय है। प्रवर्तयत क्रिया, दोनों ही अब काम करवाने लगते हैं, तो दोनों ही काम करवा रहे हैं। प्रवर्तयत क्रिया यानी कार्यों को करवाते हैं, तो दोनों ही काम करवाते हैं। भाई आप भी रात भर सोए हुए तो सूरज उगा, आप एक काम करने लगे। ये राजा भी लोगों को बैठने नहीं देते हैं, तो ये जो है ये भी काम करवा रहे हैं, तो प्रवर्तयत क्रिया कार्य करवाते हैं। रचयति तराम स्वैराचार प्रवर्तन कर्तनम, स्वैराचार का जो प्रवर्तन है उसके कर्तन को बनाते हैं यानी उसको नष्ट करते हैं। अब स्वैराचार का मतलब होता है कि रात में जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं, इधर से उधर घूमने वाले लोग हैं, उनका उस तरह से आलतू फालतू घूमना बंद हो जाता है। कर्तनम रचयति तराम, राजा जो है नियम का उल्लंघन करने वालों को बंद कर देते हैं। विभाकर नाम के राजा जो है मनमाना करने वाले, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, उनको रोक देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम सूरज और राजा दोनों पर लागू पड़ रहा है। बत इसीलिए कह रहे हैं बत बत लसत तेज पुंज, अरे तेज पुंज, यह जो विभाकर नाम के राजा और विभाकर सूर्य, ये दोनों सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या हुआ, एक चीज आप देखें, विभाकर में तो शाब्दी शब्दालंकार ही है, क्योंकि विभाकर की जगह पे भाई राजा का नाम तो विभाकर हो गया, तो राजा को विभाकर ही कहना पड़ेगा, प्रभाकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन सूर्य को प्रभाकर कह सकते हैं। तो श्लेषत्व के लिए आवश्यक है कि विभाकर ही कहा जाए, इसलिए विभाकर शब्द में तो शब्दालंकार ही है, शब्द श्लेष ही है। वह जो है अपने पर्यायवाची शब्द को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्तिगत नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो फिर वही रहेगी ना। अब आप सूर्य को भास्कर नहीं कह सकते हैं, जिसका नाम भास्कर है वो भास्कर ही रहेगा, फिर वो उसको सूरज नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर विभाकर जिसका नाम पड़ गया उसको आप विभाकर ही कहना पड़ेगा। सूरज के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विभाकर में विभाकर के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तिवाचक नाम है। तो इसलिए इस शब्द में
तो शब्द श्लेष ही है, शब्द अलंकार ही है, लेकिन बाकी जगहों पर जो ऊपर दिए गए हैं इन सब में अर्थ श्लेष है। ठीक है, तो इसलिए वो अर्थालंकार में जाता हुआ श्लेष, लेकिन विभाकर तो शब्द श्लेष ही है। ठीक है, चलिए। अत्र अभिधाया अनियंत्रणात् द्वौ अपि अर्क भूपौ वाच्यौ। यहाँ पर क्या हुआ, विभाकर का अर्थ सूर्य भी है और विभाकर नाम का राजा भी है, तो कहते दोनों अभिधा से बोधित तो हो रहे हैं, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण नहीं है, इसलिए दोनों का बोध साथ साथ हो रहा है। अनियंत्रणात् द्वौ अपि अर्क भूपौ, सूर्य और भूप यानी राजा दोनों ही वाच्य हो रहे हैं। ठीक है, चले आगे। अब आगे आता है, इस तरह से शब्द हो गया श्लेष। आप जानते हैं शब्दालंकार में जब श्लेष की चर्चा हुई थी तो बहुत लंबी चर्चा चली थी। यहाँ पर तो बस थोड़ा सा कह दिया, संकेत कर दिया, क्योंकि सारी चर्चा वहाँ उन्होंने कर दी है, तो यहाँ अब उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। समासोक्ति अलंकार। परोक्तिर्भेदकैः श्लेष्टैः समासोक्ति ही। कह रहे हैं पर उक्ति, पर का मतलब अप्रकृत, प्रकृत समझते हैं ना, प्रकृति यानी उपमेय या जो वाच्य या वर्ण्य विषय है वो, उसको प्रकृत कहेंगे, और जो प्रकृत नहीं है उसको अप्रकृति, यानी जो वर्ण्य विषय नहीं है उसको अप्रकृत कहेंगे। तो परोक्ति भेदकई ही यानी श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा, भाई आप विशेषण का कथन कर रहे हैं और बोध करवाना चाहते हैं विशेष्य का। ठीक है, वही कह रहे हैं परोक्ति ही यानी विशेषण का कथन करने के द्वारा श्लिष्ट ही है। अच्छा, परोक्ति भेदक ही यानी जो भेदक है, परोक्ति भेदक ही, भेदक का मतलब विशेषण होता है। तो भेदक श्लिष्टों के द्वारा यानी विशेषण जिसमें कि श्लेष जो श्लिष्ट होता है, इसके द्वारा पर उक्ति यानी विशेषण की उपमान की ही उक्ति की जाए, उपमान के विषय में कहा जाए, यानी विशेषण का कथन किया जाए और विशेष्य का कथन समझ लिया जाए श्लेष के द्वारा, उसको समासोक्ति कहते हैं। और संक्षेप में उसको कहा जाता है समासोक्ति, यानी समासेन उक्ति ही इति समासोक्ति ही, यानी संक्षेप में कहना समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि प्रकृत अर्थ प्रतिपादक वाक्येन श्लिष्ट विशेषण महात्म्यात् न तो विशेष्यस्य सामर्थ्यात् अपि यद अप्रकृतार्थस्य अभिधानं सा समासेन संक्षेपेण अर्थद्वय कथनात् समासोक्ति ही। दो अर्थ कहने होते हैं, तो कह रहे हैं कि प्रकृत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा, प्रतिपादक अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा, प्रकृत अर्थ के यानी जो वर्ण विषय है उसका जो प्रतिपादक वाक्य है उसके द्वारा श्लिष्ट विशेषण महात्म्यात् यानी श्लेष युक्त विशेषण के महात्म्य से, उसकी महत्ता से, न तो विशेष्यस्य सामर्थ्यात् विशेष्य की सामर्थ्य से नहीं, जहाँ पर यद अप्रकृतस्य अभिधानम, जहाँ पर अप्रकृत का अभिधान किया जाए, वहाँ समासेन संक्षेपेण अर्थद्वय कथनात्, संक्षेप में जहाँ दो अर्थ किया जाता है या दो अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, ये थोड़ा क्लमजी सी परिभाषा है, स्पष्टतः समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा। कह रहे हैं लह्यूण तुज बाहु फंसम जिये स कोई उल्लासो ज लच्छी तुह विरहे न हु उज्जला दुर्बलाणम सा। कह रहे लब्ध्वा तव बाहु स्पर्शम, तुम्हारी बाह का स्पर्श पाकर, यस्याह यानी जिस युवती का या जिस लक्ष्मी का, जय लक्ष्मी है ना, इस जय लक्ष्मी का सह कोपि उल्लासः, वह कोई खास प्रकार का अनिर्वचनीय उल्लास होता है। उल्लास यानी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। जय लक्ष्मी ही तव,
वह तुम्हारी जय लक्ष्मी तब विरहे, तुम्हारे विरह में न खलु उज्ज्वला, वह प्रसन्न नहीं है, उज्ज्वल नहीं है। दुर्बला ननुसा, वह तो दुर्बल हो गई है। अब जय लक्ष्मी तो यहाँ कह दिया, अब जय लक्ष्मी यहाँ श्लिष्ट है। अत्र केवल जय लक्ष्मी शब्द से केवलम कांतावाचकत्व नास्ति, यानी जय लक्ष्मी नाम की जो उसकी कांता है, उसकी पत्नी है, केवल उसी का वाच्य नहीं है, उसी का ये वाचक नहीं है। विजय लक्ष्मी यानी जय जो है उसका भी ये वाचक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केवल विशेष्यवाचक जय लक्ष्मी शब्द अप्रकृत कांता रूप अर्थ का वाचक नहीं है, अपितु श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा जय लक्ष्मी शब्द नायिका का भी बोधक होता है। ठीक है, तो शब्द एक बार प्रयोग किया और अर्थ लिया दो। अब यहाँ पर आपको जो है श्लेष तो है ही, ठीक है, एक लिया। यहाँ पर एक और भय है कि इसको रूपक अलंकार क्यों ना कहा जाए। ठीक है ना, इसको रूपक अलंकार भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि जय लक्ष्मी तो जय लक्ष्मी है और जय लक्ष्मी नाम की उनकी पत्नी भी है, तो श्लेष हो गया। तो जय लक्ष्मी रूपी जय लक्ष्मी, ऐसा करके रूपक अलंकार क्यों ना कहा जाए। तो उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है समासोक्ति और रूपक में अंतर यह है कि समासोक्ति अलंकार व्यवहार का आरोप करता है। समासोक्ति अलंकार में व्यवहार का आरोप होता है, एक व्यवहार पर दूसरे व्यवहार का आरोप होता है, जबकि रूपक अलंकार में विशेष जो उपमान का उपमेय पर आरोप होता है। ये बात है, कह रहे हैं रूपक अलंकार में प्रकृत पर अप्रकृत विशेष्य का आरोप होता है और समासोक्ति में प्रकृत व्यवहार में अप्रकृत व्यवहार का आरोप होता है। ये है, तो इस तरह से यह रूपक और समासोक्ति का दोनों का भेद है। यह भेद कर पाना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से अगर इसको देखेंगे तो ये भेद इतने भी कठिन नहीं है कि ना समझ में आए, समझ सकते हैं इसको। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि व्यवहार का अगर आरोप होता है तो समासोक्ति अलंकार, और विशेष्य पर विशेषण का आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। ये इतनी सी बात है। तो इस तरह से आप जो है उसके भेद को समझेंगे। समासोक्ति अलंकार इस तरह से एक ही भेद है इसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निदर्शना अलंकार, ठीक है, निदर्शना अलंकार। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, यानी एक वाक्य में आप ऐसे दो भिन्न भिन्न घटनाओं का वर्णन करते हैं जो दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। अभवन वस्तु संबंध, यानी वस्तु का संबंध न होते हुए भी अगर वे दोनों उपमा के द्वारा परिणत हो जाएं, समाप्त हों, तो वहां पर निदर्शना अलंकार बनता है। ठीक है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। अब निदर्शना का मतलब क्या हुआ? निदर्शनम दृष्टांत करणम, उदाहरण देना। ठीक है, उदाहरण देने को निदर्शना कहते हैं। उदाहरण दे दीजिए। देखिए, तो बहुत ही प्रचलित श्लोक है कुमार संभव का, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषया मति तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुडु बेनास्मि सागरम। ठीक है, तो ये स्थिति है भाई। कहाँ तो सूर्य से जन्मा हुआ वंश और कहाँ अल्प विषय से युक्त मेरी बुद्धि, मेरी मति, दोनों का तो कोई तालमेल ही नहीं है। सूर्य से जन्मे हुए वंश और एक तरफ छोटे विषय वाली, अल्प विषय वाली मेरी बुद्धि, मेरी मति, फिर भी मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये तो ठीक वैसे ही है जैसे मैं तितिर्षु हूँ, मैं पार करने की इच्छा वाला हूँ। तितिर्षु अहम,
मैं पार करने की इच्छा वाला हूँ। किसको? सागरम, सागर को पार करने की इच्छा वाला हूँ। सागर है कैसा? तो दुस्तरम, जिसको पार नहीं किया जा सकता, जिसको कठिनाई से पार किया जा सके, ऐसे सागर को पार करने की इच्छा वाला हूँ। किसके द्वारा? किससे? साधन क्या है? तो कह रहे हैं उडूपेन, छोटी नाव से। छोटी नाव से मैं समुद्र को, यानी अपार समुद्र को पार करने की इच्छा वाला हूँ। किसकी वजह से? कारण क्या है इसमें? तो मोहात, मोह के कारण। मोह के कारण मैं छोटी नाव से अपार समुद्र को पार करने की इच्छा वाला हूँ। यानी मैं जो सूर्यवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके पास कम विषय है, अल्पमति है, वह मैं जो है ठीक वैसे ही हूँ जैसे मैं ये चाहता हूँ कि छोटी नाव से मैं अपार समुद्र को पार कर लूँगा। इसमें मोह ही एक बड़ा कारण है, मोहात। ठीक है। अब आप इसमें देखिए तो उपमा कैसे बना? तो कह रहे एक तो भाई सूर्य से जन्मे हुए वंश कहाँ और अल्प विषय वाली मति कहाँ, तो ये तो एक भाग हो गया। दूसरा है छोटी नाव से अपार सागर को पार करने की इच्छा वाला हूँ। इन दोनों का कोई आपस में तो तालमेल ही नहीं है, पर एक जगह तालमेल है, वो है कि जिस प्रकार, फिर उपमा आएगा, वही वो कह रहे हैं उपमा परिकल्प कहा, यानी उपमा में वो परिणत हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी नाव से अपार सागर को पार करना कठिन है या असंभव है, उसी प्रकार से अल्प विषय के द्वारा, अल्प विषय वाली मति से सूर्य से जन्मे हुए वंश का वर्णन करना असंभव है या कठिन है। ठीक है। तो इस तरह से उपमा के द्वारा इसका परिणमन हुआ। तो यहाँ पर यह निदर्शन अलंकार है, दृष्टांत दे दिया। ठीक है। तो ये तो एक हुआ। अब दूसरा भी उदाहरण देंगे। ठीक है, दूसरा भी उदाहरण देंगे। उदयति विततोर्ध्व रश्मि अज्वा अहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिजयं बिलंगी घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ये भी बड़ा बढ़िया है। आप जानते हैं ना, माघ कवि जो है प्रभातकालीन वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब वो रैवतक पर्वत को उन्होंने एक हाथी मान लिया। ठीक है। और हाथी मान करके, आप जानते हैं राजाओं के हाथी जब चलते हैं तो वो दोनों तरफ घंटा लटकाया गया होता है। ठीक है, हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो दोनों तरफ घंटा लटकाया गया होता है। तो जब वो चलता है तो ये घंटा इधर से इधर लटकता रहेगा, इधर का घंटा इधर से उधर लटकता रहेगा। ठीक है। अब कवि कल्पना ये करता है कि रैवतक पर्वत जो है वह एक हाथी के समान है। सुबह का समय प्रातः काल है। तो प्रातः काल में हुआ क्या है कि एक तरफ से तो सूरज उग रहा है, वो अभी मंडलाकार है, और दूसरी तरफ चंद्र जो है डूब रहा है, वो अभी मंडलाकार है। उस रैवतक पर्वत से होकर लटकने वाली किरणें रस्सियां हैं, रश्मि है। तो एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर आ रहा है। तो हाथी जब चलता है तो एक घंटा, एक तरफ वाला घंटा ऊपर उठता है, तो उसी समय दूसरे तरफ वाला घंटा नीचे जाता है। यह उसी के समानांतर है, उसी के समान है, उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देख लीजिए निदर्शनालंकार का। कह रहे हैं कि उदयत वितत ऊर्ध्व रश्मि ही अहिम रुचौ। ठीक है। वितत ऊर्ध्व रश्मि रज्जवौ हिम रुचौ, ऐसा करना, अर्थ करना है। अहिम रज्जवौ अहिम रुचौ। हिम रुचि, रुच का मतलब है किरण। पहले तो ठंड शीतल किरण हो तो हिम रुचि का है। अहिम रुचि का मतलब उष्ण किरण हो। तो कहना है कि सूरज के, वो सूरज का वाचक हो गया। अहिम रश्मि यानी जो जिसकी किरणें हिम ना हो, शीतल ना हो।
और जिसकी किरणें वितत यानी एक तो फैली हुई हैं खूब लंबा लंबा, और ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊर्ध्व रश्मि रज्जवौ यानी किरण रूपी रस्सी, ठीक है, किरण रूपी रज्जौ यानी किरण रूपी रस्सी। तो चारों तरफ और ऊपर की तरफ फैली हुई किरण रूपी रस्सी वाले सूर्य के उदित होने पर, सती सप्तमी ध्यान रखिएगा, सती सप्तमी है, यानी लंबे लंबे विस्तृत और ऊपर की तरफ जाने वाली रश्मि यानी किरण रूपी रस्सी वाले, डोरी वाले, अहिमरुचौ सूर्य के उदयति। अब जान लीजिए उदयत क्या क्या रूप है, वर्तमान कृदंत सप्तमी एक वचन, उदयन उदयन्तौ उदयन्तः, उदयन्तम उदयन्तौ उदयतः, उदयता उदयद्भ्याम उदयद्भिः, उदयते उदयद्भ्याम उदयद्भ्यः, उदयतः उदयद्भ्याम उदयद्भ्यः, उदयतः उदयतोः उदयताम, उदयति उदित होने पर, सती सप्तमी। तो कह रहे हैं सूर्य के जिसकी किरणें ऊंची ऊंची और लंबी लंबी हैं, ऐसी किरण रूपी रस्सी वाले सूर्य के उदित होने पर एक, और हिमधामनी च अस्तम याति, शीतल किरण वाले हिम के धाम यानी शीतलता के धाम रूप जो चंद्र हैं उनके अस्त होने पर, अस्तम याति अस्त होने पर, अयम गिरि ही यह जो पर्वत है रैवतक पर्वत, अयम गिरि ही यह पर्वत वारणेन्द्र लीलाम वहति यानी श्रेष्ठ हाथी की लीला को धारण करता है। वह श्रेष्ठ हाथी है कैसा, तो कह रहे हैं कि विलंबी घंटा द्वय परिवारित, लटकते हुए 2 घंटाओं से घिरा हुआ, परिवारित यानी घिरा हुआ, दोनों तरफ लटकते हुए घंटाओं से घिरा हुआ यानी जो उसमें बांधा गया है, ऐसे उस 2 घंटाओं से परिवारित यानी बांधे गए उत्तम हाथी की लीला को धारण कर रहा है। कौन, यह रैवतक पर्वत, ठीक है, यह पर्वत जो है, तो पर्वत को उन्होंने हाथी। अब ये क्या बात हुई भाई, ये तो पर्वत कहाँ पर्वत और कहाँ हाथी, दोनों भाई पर्वत जो है हाथी की लीला को कैसे धारण कर सकता है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अब फिर वही उपमा आती है कि जिस प्रकार से हाथी जब चलता है तो एक घंटा नीचे जाता है और एक ऊपर उठता है, उसी तरह से यह रैवतक पर्वत भी 2 तरफ से सूर्य और चंद्र से लपेटा गया है, और एक तरफ सूर्य उग रहा है ऊपर उठ रहा है, तो दूसरी तरफ चंद्र जो है नीचे जा रहा है, और ये दोनों ही रश्मियों से किरण रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से यह जो है समानता हो जाती है। तो निदर्शन अलंकार यहाँ भी घटित होता है, नहीं तो वारणेन्द्र की लीला को रैवतक पर्वत धारण कैसे करेगा, अभवन वस्तु संबंध हुआ। लेकिन वहाँ उपमा के साथ, उपमा के द्वारा उनका जो है अर्थघटन कर दिया गया, उसकी समन्विति कर दी गई, ये बात है। कह रहे हैं कि अत्र कथम अन्यस्य लीलाम अन्यो वहति, भाई दूसरे की लीला को दूसरा कोई धारण कैसे करेगा, नहीं करेगा ना भाई। हाथी जो करता है वो काम पर्वत कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन तत्सदृशीम इयम उपमाया इति उपमायाम परिवसानम, लेकिन वह उस पहाड़ की जो क्रिया है वह हाथी की क्रिया जैसी है, इसलिए इस तरह का पर्यवसान, इस तरह की प्रतीति हो रही है। तो इस तरह की प्रतीति होने के कारण इसको निदर्शना अलंकार कहेंगे, ठीक है। चलें आगे। अब निदर्शना अलंकार के ही क्रम में आगे तीसरा उदाहरण आता है, ठीक है। माला निदर्शना कह रहे हैं कि दोर्भ्याम तितिर्षति तरंगवती भुजंगम आदातुम इच्छति करे हरिणंक बिंबम मेरुम लिलंघयिषति ध्रुवम एष देव यस्ते गुणान गदितुम उद्यतम आदधाति। हे देव, हे राजन, जो आपके गुणों
को कहने के लिए तैयार होता है, सज्ज होता है, वह निश्चित ध्रुवम यानी वह निश्चित रूप से, हे राजन, जो आपके गुणों को कहने के लिए, आपके गुणों का वर्णन करने के लिए जो तैयार होता है। देखिए, गदितुम उद्यमम आदधाति, यानी वर्णन करने का उद्यम जो स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से ध्रुवम, निश्चित रूप से वह दोर्भ्याम तरंगवती भुजंगम तितीर्षति, निश्चित रूप से वह तरंगवती यानी नदी के भुजंग यानी उपपति कौन है? समुद्र। तो निश्चित रूप से वह समुद्र को पार कर, समुद्र को वह अपनी भुजाओं से, दोर्भ्याम है ना, यानी अपनी भुजाओं से पार करने की इच्छा करता है। तितीर्षति, सन्नंद प्रत्यय ध्यान रखिएगा, त्रिधातु है, सन प्रत्यय लगा करके तितीर्षति, संयतः से उसका द्वित्व हो जाता है, ठीक है, तो तितीर्ष बनता है और उसका द्वित्व भी हो जाता है, त्रि और सा, तो इस तरह से तितीर्षति, तिर 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 स, इस तरह से करके। अब वो लंबी प्रक्रिया है, उसमें हम न जाएं, इसलिए कि वो फिर अलग ही चैप्टर हो जाएगा। तो तितीर्षत में आप समझ लीजिए कि पार करने की इच्छा करता है, जो कि संभव नहीं है। कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वह अपनी भुजाओं से, दो भुजाओं से समुद्र को पार करने की इच्छा करता है। अब समुद्र के लिए उन्होंने क्या किया? एक तो तरंगवती किया, जिसका अर्थ होता है नदी, उसका भुजंग यानी उपपति, ठीक है ना, तो जिसका अर्थ होता है समुद्र, यानी नदियों का जो उपपति होता है उसको समुद्र कहा जाता है। तो ऐसे उस समुद्र को पार करने की इच्छा करता है, एक हुआ। वही और क्या करता है? तो कह रहे हैं कि आदातुम इच्छति करे हरिणांक बिंबम, हरिणांक यानी चंद्रमा के बिंब को वह अपने हाथ में लेना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। मेरुम लिलंघयिषति, मेरु पर्वत को पार करने की इच्छा करता है, लिलंघयिषति। देखिए, तो यह जो है 1 2 3 हो गया ना, तो करे कि जो आपके गुणों का वर्णन करने का उद्यम स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से अपनी बाहों से समुद्र को पार करने की इच्छा करता है, हाथ में चंद्रमंडल को लेना चाहता है, चंद्रबिंब को लेना चाहता है, और मेरु पर्वत को पार करना चाहता है, जो कि असंभव है। तो इस तरह से इत्यादि तो माला रूप हो गया ना, 1 2 3 बना दिया गया तो माला हो गई। इसलिए माला रूपया भी निदर्शन अलंकार है, माला रूपा निदर्शन अलंकार है, ठीक है। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। अब इसमें उपमा प्रयोग कैसे होता है कि जिस आपके गुणों का वर्णन करना उतना ही कठिन है या उतना ही असंभव है जितना 2 हाथों से समुद्र को पार करने की इच्छा करना या पार करना, चंद्रमंडल को अपने हाथ में लेना जिस तरह से कठिन है, उसी तरह से ये भी कठिन है। मेरु पर्वत को पार करना जितना कठिन है उतना ही कठिन आपके गुणों का वर्णन करना है। इस तरह से उपमा में वह परिणमित हो जाता है, इसलिए उसको निदर्शनालंकार कहते हैं, ठीक है। फिर आगे स्वहेतु अन्वयस्य उक्ति क्रिया एव च सा अपरा, है ना। क्रिया के द्वारा ही, क्रिया एव, है ना, यानी क्रिया के द्वारा ही जो स्वहेतु, अपना और अपने हेतु का, खुद का और अपने कारण का अपने का, अपना और अपने कारण का संबंध कथन करता है। स्वहेतु अन्वयस्य उक्ति ही, अन्वयस्य यानी संबंध की जो उक्ति होती है वह दूसरे प्रकार के निदर्शनालंकार उसको कहते हैं। अब इसमें नाम नहीं दिया, क्या नाम है वो बताया नहीं, लेकिन अपना और अपने कारण का कथन, दोनों का कथन कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर यह एक अलग प्रकार की, अपरा है ना, तो अलग प्रकार की निदर्शना हो जाती है। कैसे?
तो एक पत्थर का कण है, ठीक है ना, पत्थर का एक टुकड़ा है जो पहाड़ के या पर्वत के एकदम शिखर पर बैठा हुआ है, ठीक है, और वही ये कथन भी कर रहा है। कथन क्या कर रहा है कि बड़े पद को पा करके उन्नतम पदम अवाप्य, देखिए ये बात वह कण खुद कर रहा है। उन्नत पद को पाकर जो लघु, जो छोटा आदमी होता है या छोटा व्यक्ति होता है या छोटा होता है, वह हेलया एव पतेत, बात बात में ही, खेल खेल में ही वो नीचे गिर जाता है। भाई बहुत बड़े आदमी को ऊंचा पद दे दीजिए तो वो उसको पचाने की शक्ति होनी चाहिए ना, तो वो उसको पचा नहीं पाता है। तो पचा नहीं पाता है तो नतीजा ये होता है कि या तो उससे कोई छीन लेता है या खुद ही वो छोड़ के भाग जाता है ना। तो किसी न किसी तरह से वो उस पर रह नहीं सकता है, ये बात है। अब इसी बात को वो कवि जो है उस पत्थर के टुकड़े से कहलवा रहा है, ठीक है ना। वह पत्थर का टुकड़ा है कहाँ, तो एकदम वो शिखर पर बैठा हुआ है, पहाड़ के शिखर पर बैठा हुआ है। वहाँ पहाड़ के शिखर पर बैठ करके वो ये बात कह रहा है कि शैल शिखर का, तो शैल के शिखर पर गया हुआ, पहुंचा हुआ, दृशत कणः, पत्थर का टुकड़ा, चारु मारुत धुतः, मंद पवन के द्वारा हिलाए जाने पर या हिलाया गया वह पतति अधः, नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब यही कह भाई, ये गिर तो गया, लेकिन वो कह क्या रहा था, वो ये कह रहा था कि ऊंचे पद को पाकर के छोटा आदमी जो है खेल खेल में नीचे गिर ही जाता है। ऐसा वो कह ही रहा था कि इतने में आंधी, हवा का झोंका आया और हवा के झोंके की वजह से वह पत्थर का टुकड़ा शिखर पर से नीचे गिर गया, ठीक है। तो उसने अपना और अपने कारण का संबंध बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से यह निदर्शन अलंकार यहाँ बन जाता है। अत्र पात क्रियया पतनस्य लाघवे सति उन्नत पद प्राप्ति रूपस्य च संबंध ख्याप्यते। ने कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पात क्रिया के द्वारा, पतन क्रिया, खुद गिर भी रहा है, पतन क्रिया के द्वारा पतनस्य लाघवे, पतन के लाघव होने पर, शीघ्रता होने पर, सति उन्नत पद प्राप्ति रूपस्य, उन्नत पद के प्राप्ति रूप है ना, प्राप्ति रूपस्य च संबंध, उसके संबंध को ख्याप्यते ने कहा जा रहा है, ठीक है। कह रहे यहाँ पत्थर के कण की पतन क्रिया के द्वारा क्षुद्र पुरुष की उच्च पद की प्राप्ति और उसके पतन का संबंध प्रतीत होता है। तो जिस प्रकार हो गया ना, उपमा कैसे बनी, निदर्शना तो बना, लेकिन इस निदर्शन के द्वारा उन्होंने ये कहा कि क्षुद्र पुरुष भी उच्च पद को पा जाए तो वहाँ से वो हट जाता है। तो यहाँ उसके, तो जिस प्रकार यह पत्थर का कण पर्वत के शिखर पर पहुँच करके थोड़े से में हेलया, यानी हवा के झोंके की वजह से नीचे गिर गया, यह कहते हुए उसने ये सूचित तो कर ही दिया कि जैसे मैं गिर रहा हूँ वैसे क्षुद्र पुरुष भी उच्च पद पर जा करके गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका, ठीक है। तो यह जो है यह भी एक अलग प्रकार की निदर्शना हो गई, यानी उसने खुद ही गिर करके बता दिया कि देखो जैसे मैं गिरा हूँ वैसे क्षुद्र पुरुष उच्च पद से गिर जाता है। यह निदर्शना उपमा के रूप में आ गई, ठीक है, यानी उपमा परिकल्पक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चलें आगे। अब आगे है अप्रस्तुत प्रशंसा। ये कौन सा है, 11वां अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा। अब ये शब्द ही है ऐसा कि जो प्रस्तुत नहीं है उसका कथन कर दीजिए और उसका कथन करके आप प्रस्तुत को भी कह दीजिए, उसी तरह से ये बात है। करें अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया,
जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वह होती है जो प्रस्तुत के आश्रित होती है ना। यानी अप्राकरणिकस्य अभिधानेन, अप्राकरणिक यानी अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का कथन करने के द्वारा प्राकरणिकस्य आक्षेपः, प्राकरणिक का यानी प्रस्तुत का जहाँ आक्षेप किया जाता है वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा बनती है, होती है। ठीक है। अब इसमें, अब ये तो समझ गए होंगे, मुझे लगता है फिर से कह दूं कि जो अप्रस्तुत के द्वारा जहाँ प्रस्तुत की प्रशंसा की, अप्रस्तुत का कथन करने के द्वारा जहाँ प्रस्तुत का आक्षेप किया जाए वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा बनती है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। ये तो हुआ स्थूल परिभाषा। अब उसके लिए वो अप्राकरणिक, अप्राकरणिक मतलब कि कवि के लिए वह जो है वो वर्ण विषय उसका नहीं है। वर्ण विषय जो है वो प्राकरणिक कहलाता है या उसी को प्रकृत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अप्राकरणिक का यानी अप्रस्तुत का कथन करें और आक्षेप किसका करें? प्रस्तुत का। उसको अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहते हैं। इतनी सी बात है। अब ये 5 में होता है, 5 में ना, हाँ 5 जगहों पर होता है। तो इसके लिए इस रूप में इसके 5 भेद हो जाते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा के। तो 5 भेद हो जाते हैं। इसलिए अब देखिए किस तरह से। तो करें कार्ये निमित्ते सामान्य विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचः तुल्यस्य इति च पंचधा। ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है। कार्य, कारण, सामान्य, विशेष के प्रस्तुत होने पर, ठीक है, उससे भिन्न, यानी कार्य से भिन्न क्या होगा? कारण। ठीक है। यानी कार्य के प्रस्तुत होने पर कारण का उल्लेख करें तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनेगा। कारण प्रस्तुत होगा तो उससे भिन्न कार्य। बात यह है कि जब कार्य प्रस्तुत हो जाएगा तो अप्रस्तुत क्या रहेगा? कारण। अगर कारण प्रस्तुत हो जाएगा तो अप्रस्तुत क्या बनेगा? फिर कार्य। तो कहेंगे किसको? अप्रस्तुत को कहना है, कहना अप्रस्तुत को है। आक्षेप किसका करना है? प्रस्तुत का। तो अब आप सोच लीजिए कि कार्य अगर प्रस्तुत है तो कारण अप्रस्तुत होगा, यानी कारण का ही कथन करना पड़ेगा और कार्य का आक्षेप करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जहां बनती है तो वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा का पहला भेद बनता है। ठीक है। जहां पर कार्य प्रस्तुत हो और कारण तो फिर कारण अप्रस्तुत हो जाएगा। तो जब कारण अप्रस्तुत होगा तो कथन भी उसी का होगा। किसका? जो अप्रस्तुत है उसका। और अप्रस्तुत तो कारण है, तो आपने बताया कारण और आक्षेप किया गया कार्य का, अप्रस्तुत प्रशंसा का। ये पहला भेद है। अब दूसरे पर आइए। निमित्ते यानी कारण। तो कारण जब प्रस्तुत होगा तो निश्चित रूप से कार्य जो है अप्रस्तुत हो जाएगा। तो जब कार्य अप्रस्तुत हो जाएगा तो कथन किसका होगा? कार्य का, क्योंकि वही अप्रस्तुत है। तो अप्रस्तुत रूप जो कार्य है उसका कथन करेंगे और उसके कारण का आक्षेप किया जाएगा। ऐसी स्थिति जब होगी तो वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनेगा। ये दूसरा भेद हुआ। ठीक है। अब तीसरा देखिए, सामान्य के, अब सामान्य और विशेष, सामान्य का विरोधी विशेष ही होता है ना। तो कह रहे हैं कि सामान्य अगर प्रस्तुत है तो विशेष अप्रस्तुत हो जाएगा। तो सामान्य के प्रस्तुत होने पर विशेष जब अप्रस्तुत होगा तो उसी अप्रस्तुत का यानी उसी विशेष का जब कथन करेंगे तब वह तीसरे प्रकार का अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार आगे चलें तो विशेष को प्रस्तुत बना दीजिए तो विशेष प्रस्तुत हो जाएगा, तो सामान्य जो है अप्रस्तुत होगा। तो कथन किसका करेंगे? अप्रस्तुत का यानी सामान्य का। तो सामान्य का कथन करके आप विशेष का आक्षेप करेंगे, वह चौथा भेद बनेगा अप्रस्तुत प्रशंसा का। और उसके बाद तुल्य के प्रस्तुत होने पर दूसरे तुल्य को जब आप अप्रस्तुत बनाएंगे तो उस दूसरे तुल्य का आप कथन करेंगे और इस तुल्य का आक्षेप करेंगे। इस तरह से यह 5वां भेद बनेगा तुल्य का। ठीक है ना। तो ये 5 भेद बनेंगे। अब 5 का उदाहरण हम लोग क्रम से लेंगे।
तो उसमें अब आप देखिए, कार्य जब प्रस्तुत होगा तो कारण अप्रस्तुत हो जाएगा, पहला भेद बताया, उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। तो कथन किसका करना है? कारण का, क्योंकि वही अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत प्रशंसा है ना। अब यहाँ पर प्रशंसा का मतलब कथन है, प्रशंसा का मतलब बड़ाई नहीं, ठीक है ना, एप्रिसिएशन या एडमिरेशन नहीं जो अंग्रेजी में कहते हैं। प्रशंसा का मतलब होता है कथन, यानी जो अप्रस्तुत है उसी का आप कथन कर रहे हैं, और जो प्रस्तुत है यानी जो वर्ण विषय है उसका आक्षेप कर रहे हैं। यही अप्रस्तुत प्रशंसा का भाव है। तो अब आप देखिए, याताः किम न मिलन्ति सुंदरी पुनश्चिंता त्वया मत्कृते, नो कार्या नितराम कृशासि कथयति एवं स वाष्पे मयि, लज्जा मंथर तारकेण निपतत पीताश्रुणा चक्षुषा, दृष्ट्वा माम हसितेन भावि मरणोत्साहस्तया सूचितः। इसमें हुआ ये है, ये तो प्रबंध का हिस्सा है। एक मित्र, दो मित्र थे तो आपस में बात कर रहे हैं। तो इसको जाना था विदेश कमाने के लिए, यानी दूसरी जगह दूसरे शहर में जाना था कमाने के लिए। अब कमाने के लिए जाना था तो गया नहीं। तो जब गया नहीं तो उसके दूसरे मित्र ने उससे पूछा कि भाई तुम तो जाने वाले थे, गए क्यों नहीं, है ना। अब गए क्यों नहीं, तो तुम्हारे रुक जाने का, तुम्हारे नहीं जाने का कारण क्या था, ठीक है ना। अब इस बात का वो जवाब दे रहा है, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दे रहा है वो मित्र। कह रहा है कि भाई ऐसा हुआ कि याताह किम न, मैंने अपनी पत्नी से कहा। अब वो कह रहा है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, सुंदरी यानी हे सुंदरी, क्या जो लोग चले जाते हैं वे दोबारा नहीं मिलते हैं? अर्थात मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? मैं भी जाऊंगा तो चला आऊँगा, फिर मिलेंगे हम लोग। अभी हम बिछड़ जाएंगे, लेकिन मैं जब कमा के आऊँगा तो फिर से मिलूंगा, क्यों चिंता करती हो? सुंदरी पुनः चिंता त्वया मत कृते, तो वही करके लेकिन तुम तो मेरे ऊपर, मेरे जाने की वजह से तुम चिंता कर रही हो। अरे क्या गए हुए लोग वापस नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन तुम तो हमारे जाने की बात सुन करके चिंता कर रही हो। पुनः चिंता त्वया मत करते, ठीक है, मेरे लिए तुम चिंता कर रही हो। हाँ, पुनः चिंता त्वया मत करते न कार्या, ठीक है, तुमको मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, मत करते त्वया चिंता न कार्या, तुम्हें मेरे लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और तुम तो पहले से नितराम कृशासी, तुम तो पहले से दुबली हो गई हो, और भी तुम चिंता करो और भी दुबली हो जाओगी। मत करो ऐसी चिंता, इसलिए तुम मेरे लिए चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाने वाले लोग फिर से मिलते हैं। कृशासी कथयति एवं स वाष्पे मयि, रोते हुए मैंने जब इस तरह से कहा, मेरे आंखों में आंसू भरे हुए थे, इस प्रकार जब मैंने उससे, अपनी पत्नी से ये कहा, तो लज्जा मंथर तारकेण, लज्जा के कारण, मंथर यानी स्थिर, बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए स्थिर ताराओं वाली, यानी जो आँख की पुतलियाँ होती है ना, तो स्थिर आँख की पुतलियों के द्वारा निपतत पीताश्रुणा, गिरने वाले आंसुओं को पिए हुए आँखों के द्वारा, आँखों से, चक्षुषा यानी आँखों से, माम दृष्ट्वा मुझे देख करके, हंसिते न हंसती हुई, हंसी भी होती है ना, हंसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हंसी के द्वारा भावी मरणोत्साह यानी होने वाले मरण के लिए उत्साह को, तया उस पत्नी ने, मेरी पत्नी ने, सूचित कर दिया, ठीक है, सूचित कर दिया, बस इतनी सी बात उसने कह दी। अब ये सब उसके परदेश नहीं जाने के कारण है, ठीक है ना। तो कारणों का विधान तो कर दिया, लेकिन वह नहीं गया इस बात को नहीं कह रहा है, ठीक है ना, कि वो तो प्रश्न किया था ना,
तो प्रश्न करने में जो कार्य होना कहना चाहिए था वो नहीं कहा, केवल कार्य कारण ही बता रहा है केवल, कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई क्या बाहर जाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तुम्हें मेरे लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए हे सुंदरी, तुम पहले से ही दुबली हो गई हो। ऐसा जब मैंने कहा तो वह बिल्कुल लज्जा के कारण मंथर आंखों वाली, मंथर पुतलियों वाली, जो मंथर यानी एकदम स्थिर, हिलडुल नहीं रही थी, ऐसे पुतली वाली आंखों से, जिसमें कि गिरने वाले आंसू वो पी रहे थे, यानी आंसू उसी में अटक गए थे, आंखों में ही आंसू अटक गए थे, ऐसी आंखों से वो मुझे देखी और देख करके हंसने के द्वारा उसने होने वाली मृत्यु के लिए उत्साह बता दिया। ठीक है, उसने अपने उत्साह को बता दिया, भाई तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें जाना हो तो, मैं तो मर नहीं जा रही हूँ, मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं मर जाऊंगी। ये है, तो इसने कारण बता दिया। अब ये कथन नहीं इसमें किया गया है कि इसलिए मैं नहीं गया, ये जो कार्य है उस कार्य का यहाँ कथन नहीं है, उसका आक्षेप आप कर लीजिए, इसका आपको आक्षेप करना है। तो वही बात कर रहे हैं, क्योंकि कारण कह करके कार्य का आक्षेप जहाँ किया जाए वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा का पहला उदाहरण बनता है, पहला भेद बनता है, वही उसी भेद का यह उदाहरण है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये तो हुआ, ये पहला भेद हुआ अप्रस्तुत प्रशंसा का। अब आगे, अत्र प्रस्थानात् किम इति निवृत्तोसि इति कार्य पृष्ठे कारणम अभिहितम। यहाँ पर प्रस्थानात् यानी प्रस्थान करने से तुम वापस क्यों आ गए, ऐसा जब उससे पूछा गया, ऐसा कार्य जब पूछा गया तो उसको कारण बता दिया गया। तो कारण बता दिया गया तो आप कार्य का आक्षेप कर लीजिए कि भाई इस कारण से हम जो है नहीं गए, प्रदेश नहीं गए, हमने प्रस्थान नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब आगे चलें। दूसरा भेद, अब दूसरे भेद में क्या है कि कारण प्रस्तुत होगा और कार्य अप्रस्तुत होगा। तो कथन किसका क्या करना है, कार्य का। तो कार्य का कथन करेंगे और आक्षेप करेंगे कारण का। यह उदाहरण यह है, देखिए, राजसुता न पाठयति माम देव्योपि तूष्णीम स्थिता कुब्जे भोजय माम कुमार सचिवैर न द्यापि किम भुज्यते इत्थम नाथ सुगस्तवारि भवने मुक्तो ध्वगैः पंजरात् चित्रस्थानवलोक्य शून्य वलभौ एकैकम आभासते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी तो कल करेंगे। ऐसा हुआ है कि एक कवि है, वो राजा से इस बात को कह रहा है कि हे राजन, जब उस राज्य पर हमला करने के लिए आप तैयार हुए, ठीक है, जब तैयार हुए तो आपके शत्रु उस देश के राजा, सैनिक इत्यादि भाग गए, सारे भाग गए। तो भाग गए तो अब उसमें तो कोई था ही नहीं। तो वो जो तोतों को उन्होंने जो पाला था वो तो पिंजड़े में थे। तो रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब उन तोतों को देखा तो कहा कि भाई इनको कौन खिलाएगा, कोई यहाँ खिलाने वाला तो है नहीं, सब भाग गए हैं, तो नहीं खिलाने वाला है। तो उसने जो है पिंजड़ों को खोल दिया, तो खोल दिया तो सारे तोते उसमें से निकल गए। अब वो निकल गए तो वे तोते जो है वलभी पर, छत वगैरह पर, दीवार पर जो चित्र बने हुए थे राजाओं के और उनके सदस्यों के वगैरह वगैरह, उन सदस्यों के चित्रों से ये तोते बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करें तो कहे, हे राजन, राजसुता न पाठयति माम। अब वो चित्रस्थ जो राजा है, उस चित्रस्थ राजा से वो बोल रहा है तोता कि राजकुमारी मुझे पढ़ा नहीं रही है, राजसुता न माम पाठयति। सभी देवियां चुपचाप बैठी हुई हैं, देव्यः तूष्णीम स्थिता, देवियां चुपचाप बैठी हैं। अर्थ कर लीजिए थोड़ा सा। हे कुब्जे,
कुबड़ी होती है ना, दरबारों में कुबड़ी स्त्रियां होती हैं, तो उनका भी चित्र वहाँ बना हुआ है। हे कुब्जे भोजय माम, मुझे खाना खिलाओ, क्यों नहीं खिला रही हो। कुमार सचिवई न अद्यापि किम भुजबई, कुमारों के सचिवों के द्वारा अभी भी क्यों भोजन नहीं किया जा रहा है, ये लोग क्यों भोजन नहीं कर रहे हैं। इत्थम, इस प्रकार से, हे नाथ, हे राजन, शुकः यानी तोता, तब अरिभवने तब अरिभवने, आपके शत्रुओं के भवन में, अध्वगई ही पंजरात मुक्तः, यानी पथिकों के द्वारा, राहियों के द्वारा पंजरों से छोड़े गए, मुक्त किया गया तोता जो है, चित्र स्थान अवलोक्य, चित्र में रहे हुए लोगों को देख करके, शून्य बलभऊ, शून्य जहाँ निर्जन है, कोई है नहीं वहाँ पर, सब चले गए हैं, उस बलभऊ को एकैकम आभाषते, एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा, तो ये कार्य तो बता दिया उन्होंने, कारण क्या है, तो भाई आपको देखकर सारे लोग भाग गए हैं, ये कारण है। उस कारण का कथन नहीं किया तो आक्षेप कर लीजिए, तो आक्षेप करके जो है इसका हम बोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा भेद हुआ अप्रस्तुत प्रशंसा का, बाकी हम कल देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।